प्रिय दर्शकों, हमारी YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपके कमेंट, लाइक, शेयर व सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज के वीडियो में देव उठनी एकादशी के महत्व व कथा का वर्णन सुनते हैं। संपूर्ण कार्तिक मास भगवान विष्णु जी को समर्पित है। चातुर्मास में सबसे प्रमुख माह कार्तिक माह होता है। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। देव उठनी एकादशी को देव उत्थान या प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 माह की निद्रा के बाद जागृत होते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी माता के साथ संपन्न किया जाता है। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। संपूर्ण कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा का विधान है। इस माह में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ, अनुष्ठान आदि परम फलदायी होते हैं। जो व्यक्ति देव उठनी एकादशी के दिन भक्ति भाव से भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और तुलसी माता को धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पित कर उपासना करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी नारायण की कृपा से उसके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती। देव उठनी एकादशी की कथा। एक राजा अपने राज्य में सुखपूर्वक राज्य करता था। राजा और राज्य की सभी प्रजा प्रत्येक एकादशी का व्रत रखती थी। यहाँ तक कि एकादशी के दिन पशुओं को भी अन्न खाने को नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर प्रणाम कर बोला, मैं किसी अन्य नगर से आया हूँ, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, कृपया आप मुझे नौकरी पर रख लें। यह सुनकर राजा ने उसके सामने अपनी एकादशी व्रत की शर्त रखी। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे, किंतु रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, किंतु एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। तुम्हें हमारी यह शर्त माननी होगी। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी, परंतु जब एकादशी के दिन उसे भोजन के लिए फलाहार की सामग्री दिया गया तो वह राजा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे भोजन के लिए अन्न दे दें। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अब भी राजा से अन्न के लिए गिड़गिड़ाता रहा। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिया। वह व्यक्ति नित्य की तरह नदी के किनारे पहुंचा और स्नान आदि कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन तैयार हो गया तो वह प्रेम पूर्वक भगवान को पुकारने लगा। उसके आग्रह पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन ग्रहण करने लगे। भोजन के पश्चात भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। वह अपने नौकरी पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी आई। वह राजा के पास फिर अन्न लेने पहुंचा और कहा, महाराज, कृपा कर आप मुझे दुगना अन्न सामग्री दें। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने कहा, हमारे साथ भगवान भोजन करते हैं, तो यह भोजन सामग्री हम दोनों के लिए पर्याप्त नहीं है। यह सुन राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोले, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ और व्रत उपवास रखता हूँ, परंतु भगवान मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ, यदि विश्वास न हो तो आप स्वयं चलकर देख लें। राजा उस व्यक्ति के साथ नदी तट पर गया और एक वृक्ष के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने स्नान किया और भोजन पकाया, फिर भगवान को पुकारने लगा।
उसके निरंतर पुकारते रहने पर भी भगवान भोजन करने नहीं आए। शाम हो गई, अतः जब प्रभु नहीं आए तो उसने मन ही मन प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया और नदी की ओर बढ़ने लगा। प्रभु उसके प्राण त्यागने के दृढ़ निश्चय को देखकर प्रकट हो गए और उसे रोककर उसके साथ बैठकर भोजन किया। भोजन के उपरांत उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई लाभ नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव होना आवश्यक है। अब राजा भी सच्ची श्रद्धा के साथ ईश्वर की भक्ति करने लगा और अंत समय में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। यदि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें व नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।